नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं डॉक्टर निवेदिता बात करूंगी ऑटिज्म के बारे में। आज के समय में ऑटिज्म वर्ड ज्यादातर पेरेंट्स के लिए नया नहीं है, क्योंकि अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि डॉक्टर्स ने कुछ बच्चों को डायग्नोस किया है कि उन्हें ऑटिज्म के लक्षण हैं। ऑटिज्म या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि एक बेहतर टर्म है इसके लिए, ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, स्पेशली छोटे बच्चों में, जिसके कई तरह के लक्षण हो सकते हैं और कई बार इन लक्षणों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं, 1 से 3 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑटिज्म के अर्ली साइंस या शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, ताकि वो टाइमली इसे सस्पेक्ट कर सकें, डॉक्टर के पास जाकर पूरा प्रॉपर असेसमेंट करवा सकें, अर्ली डायग्नोसिस करवा सकें और अर्ली इंटरवेंशन करवा सकें। क्योंकि हम जितना अर्ली इंटरवेंशन करते हैं ऑटिज्म के केसेस में, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर हम बात करें, ऑटिज्म मेनली अफेक्ट करता है बच्चे की सोशल इंटरेक्शन करने की एबिलिटी को, जैसे कि आई कांटेक्ट। अगर आप बच्चे से बात कर रहे हैं और बच्चा आपकी तरफ नहीं देख रहा, आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, तो ये एक साइन हो सकता है ऑटिज्म का। अब नॉर्मली हम बात करें तो बच्चों में ये साइन 2 से 3 महीने की एज में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। मदर्स जब बात करती हैं बच्चे से, तो मदर्स के फेस को देखना, आई कांटेक्ट करना। तो अगर पेरेंट्स थोड़े अलर्ट हैं तो ये साइन बहुत कम एज में भी सस्पेक्ट कर सकते हैं, यदि आपका बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तो। फिर यदि आप बच्चे को नाम से पुकार रहे हैं उसके और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपके पुकारने पर पलट कर नहीं देख रहा, अपने नाम को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो ये भी एक अर्ली साइन हो सकता है ऑटिज्म का। अब नॉर्मली बच्चों में ये जो माइलस्टोन होता है वो 6 से 7 महीने में आ जाता है। तो जिस बच्चे में ये चीज नहीं आई है उसमें पेरेंट्स बहुत टाइमली सस्पिशन कर सकते हैं। फिर ये जो बच्चे होते हैं, जब भी अपने टॉयज के साथ खेलेंगे, आप नोटिस करोगे कि ये अपने ही टॉयज में अकेले ही खेलना पसंद करते हैं। ये बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहते टॉयज, ना इन्हें ज्यादा इंटरेस्ट होता है दूसरे बच्चों के प्रति, कोई बहुत रुचि नहीं दिखाते हैं, अकेले ही अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, उसी में खुश रहते हैं। कई बार तो इन्हें पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होना भी अच्छा नहीं लगता है। और घर में यदि कोई दूसरे फैमिली मेंबर्स आते हैं या सिबलिंग्स हैं, दूसरे भाई बहन, उनके प्रति भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ भी इंटरेक्शन नहीं करते हैं। जो एक नॉर्मल बच्चा होता है वो अपने पसंद की चीजें या जो चीजें उसे अट्रैक्ट कर रही हैं, वो अपने पेरेंट्स को जरूर आके बताता है, पॉइंटिंग करता है उन चीजों के लिए जो उसे चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं या जो उसे चाहिए, शेयर करता है अपने इंटरेस्ट की चीजें। लेकिन जो बच्चे ऑटिज्म से सफर कर रहे होते हैं उनमें ये चीज उतनी देखने के लिए नहीं मिलती है। फिर आती है कम्युनिकेशन की एबिलिटी, ये भी ऑटिज्म में बच्चों में कम होती है। बच्चे की जो स्पीच होती है, बोलने की शक्ति, वो बहुत लेट डेवलप होती है। डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम देखने मिलती है इन बच्चों में। एंड अपनी बात को इनिशिएट करना, शुरू करना, वो थोड़ा मुश्किल होता है इन बच्चों को। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि बच्चा बोलना तो टाइम से शुरू कर चुका है, लेकिन बाद में वो जो शब्द पहले बोलता था अब उसने बोलना बंद कर दिया है, धीरे धीरे लॉस ऑफ स्पीच हो गया है। ये भी ऑटिज्म का अर्ली साइन हो सकता है। अब इन बच्चों में एक चीज खास देखने मिलती है, रिपीटेटिव वर्ड्स बोलना। कुछ पर्टिकुलर शब्द या कुछ पर्टिकुलर छोटे फ्रेजेस, उन्हीं को बार बार बोलना, बार बार रिपीट करना। तो ये रिपीटेशन जो है वर्ड्स का, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑटिज्म का। समटाइम्स बॉडी मूवमेंट्स भी रिपीट होते हैं, रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट्स लाइक हैंड फ्लैपिंग मूवमेंट्स, रॉकिंग, स्पिनिंग, इस तरह के बॉडी मूवमेंट्स भी बच्चा बार बार करता है। तो ये भी हो सकता है कि ऑटिज्म के ही साइन हो, अगर आप ऐसा अपने बच्चे में कुछ देखते हैं तो। देन इन बच्चों को नंबर्स, पैटर्न्स और शेप्स में बहुत खास रुचि होती है। बहुत जल्दी ये नंबर्स और शेप्स कैच करते हैं,
इनकी मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी ये चीजें मेमोराइज कर लेते हैं, देखकर ही पैटर्न मेमोराइज कर लेते हैं। स्पेशली आप ये भी नोटिस करोगे कि बच्चा जब अपने टॉयज के साथ खेल रहा है तो वो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को ही ज्यादा पसंद करता है, एक ही पैटर्न में टॉयज को अपने अरेंज करता है। ऐसा नोटिस कर सकते हो आप। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है अपने डेली रूटीन से, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है। तो पैटर्न वाली चीजें इन्हें बहुत पसंद होती हैं। और अगर इनका जो रूटीन, एक सेट जो डेली एक्टिविटीज है, एक रूटीन है, अगर वो थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो फिर ये बहुत जल्दी अपसेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है उस पर्टिकुलर पैटर्न को लेकर। देन इमोशनल लेवल पर अगर बात करें तो थोड़ा सा इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी इन बच्चों को दिक्कत आती है, और जब ये बड़े होते हैं तब दूसरों के इमोशंस को समझने में भी दिक्कत आती है। हाँ, लेकिन समटाइम्स इनमें इतना जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है कि जो पेरेंट्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, उनको सूद डाउन करना, उनको काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसा भी ऑटिज्म का अर्ली साइन हो सकता है। तो अगर इस तरह के कुछ भी साइंस आपको अपने बच्चे में मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक, या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन देखने मिलता है, तो आपको टाइमली डाउट करना चाहिए और जाकर पीडियाट्रिशियन के पास उसका प्रॉपर डेवलपमेंटल असेसमेंट करवाना चाहिए। क्योंकि ऐसे डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, ऑटिज्म के स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, जिनको जब बच्चे पर अप्लाई किया जाएगा ऑब्जेक्टिवली, उसको प्लॉट करके डॉक्टर जो है वो डायग्नोज कर सकता है कि क्या आपके बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण हैं या नहीं, और फिर उसमें आगे क्या करना है, कौन से ऐसे अर्ली इंटरवेंशंस करने हैं घर पर या सेंटर पर, कौन सी ऐसी थेरेपीज करनी है जिनकी वजह से बच्चा जो है उस लक्षण से बाहर आ सके। और इसमें अर्ली इंटरवेंशन का तो बहुत ही ज्यादा रोल होता है, क्योंकि जितना टाइमली जो है ये इंटरवेंशंस हम शुरू करते हैं उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये कैसा लगा है आपको। अगर कोई और ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो भी जरूर लिखिए, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।